दोस्तों ज़रा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा शहर सो रहा हो, हवाएं थमी हुई हों और आकाश की विशालता में केवल एक ही चीज़ चमक रही हो, वो है चंद्रमा। धीरे धीरे उसकी शीतल रोशनी कम होने लगे और अचानक पूरी दुनिया की सांसें थम जाएं, क्योंकि उस क्षण धरती, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा पर धरती की छाया उतर आती है। यही है वो रात 7 और 8 सितंबर 2025 की, जब हम सब देखेंगे एक रहस्यमय नज़ारा, पूरा यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। और ये साधारण ग्रहण नहीं है, बल्कि ऐसा ग्रहण है जिसका असर केवल आसमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारे मन, हमारे रिश्ते, हमारे भाग्य और यहाँ तक कि हमारे पितरों तक भी पहुँचेगा। सोचिए, घड़ी की सुई जैसे ही रात के 9:30 बजाएगी, चंद्रमा धीरे धीरे ढकना शुरू हो जाएगा और आधी रात तक पहुंचते पहुंचते पूरे तरीके से धरती की छाया में समा जाएगा। तब वो चमकीला गोला रक्तिम लालिमा लिए हुए आग के गोले जैसा दिखाई देने लगेगा। लोग उसे देखकर कहेंगे कि वो देखो, ब्लड मून। लेकिन याद रखिएगा, ग्रहण केवल कुछ घंटे का खेल नहीं है। इसकी छाया अगले 90 दिनों तक हमारे जीवन पर पड़ती है, यानी आने वाले 3 महीने इस ग्रहण की गूंज हमारे जीवन में सुनाई जरूर देगी। अब जरा कल्पना कीजिए उस ब्रह्मांडीय खेल की। ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ यानी कि अमृत का कलश, लाभ, संगति, मित्रता और समाज का, सोशल नेटवर्किंग का प्रतीक। यानी ये ग्रहण हमें हमारी संगति, हमारे मित्र और हमारे सपनों से जोड़कर नए रास्ते खोलने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र से शुरू होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तक रहने वाला है। शतभिषा, जिसका अर्थ है 100 चिकित्सक, यानी इलाज, उपचार और रहस्यमयी ज्ञान का नक्षत्र। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो जीवन में गंभीरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका मतलब है यह ग्रहण हमें चोट भी देगा और इलाज भी करेगा। जो लोग राहु या बृहस्पति की दशा में हैं, उनके लिए समय विशेष रूप से शक्तिशाली रहेगा। उनके जीवन में कुछ बड़ा मोड़ आने की संभावना है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जब चंद्रमा ग्रहण ग्रस्त होता है तो इंसान का मन बेचैन हो उठता है। ओवर थिंकिंग, उदासी, गलत फहमियां, रिश्तों में कड़वाहट, ये सब उसी ग्रहण की छाया से निकलते हैं। और यही वजह है कि इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों पर पड़ेगा। यानी 4, 8 और 12 नंबर की राशि। ये तीनों राशियां आने वाले अपने दिनों में भावनात्मक जीवन में बड़ी हलचल महसूस करेंगी, क्योंकि जलीय तत्व की राशि है, इमोशनल है। अब आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं एक छोटी सी यात्रा पर, जहां 12 राशियों के उस संसार में, जहां पर राशि को यह ग्रहण अपनी अलग कहानी सुनाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मेष राशि वालों, लाभ और दोस्तों के घर में आपका यह ग्रहण अनुभव होने वाला है। नए अवसर मिलने वाले हैं, नौकरी बदलने के योग बना सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मित्र मंडली में दरारें भी डाल सकता है। उपाय के तौर पर ग्रहण में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि की अगर बात करूं तो यह ग्रहण आप लोगों के लिए आपके करियर और प्रतिष्ठा को हिला सकता है। 10वें घर से है यह। ऑफिस में चुनौतियां और घर में टकराव की सिचुएशन बना सकता है। उपाय के तौर पर नारायण के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी को जल चढ़ाना जरूर शुरू कर दीजिए अगर नहीं करते हैं तो। इसके बाद बात करूं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके भाग्य का द्वार खुल सकता है। नई यात्राएं, नई प्रॉपर्टी और नई अपॉर्चुनिटीज, यानी कि नए अवसर। लेकिन इम्यूनिटी आपकी थोड़ी कमजोर रह सकती है। उपाय के तौर पर भोजन न करें और इष्ट देव का स्मरण इस दिन जरूर करें।
इसके बाद बात करें कर्क राशि यानी कैंसर साइन वालों की, तो साथियों ये आपके अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है। अचानक से लाइफ में बदलाव, विवाद और मानसिक बेचैनी का समय रहेगा। उपाय के तौर पर अपने पितरों को याद जरूर करते रहिएगा और ओम पित्राय नमः या ओम पितृभ्यय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इस दिन अन्न का दान भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले मेरे साथियों, रिश्तों और साझेदारी पर इस ग्रहण का असर आप पर रहने वाला है। जीवन साथी से गलतफहमियां हो सकती हैं क्योंकि सातवें घर से होगा ये आपके लिए। उपाय के तौर पर ग्रहण के काल में, ग्रहण के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा और सोमवार को शिवलिंग पर दूध और तिल जरूर अर्पित करना शुरू कीजिए। आने वाले 90 दिनों तक सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अब बात करें कन्या राशि यानी वर्गो साइन वालों की, तो आपके लिए छठा भाव सक्रिय रहेगा साथियों, 6th हाउस, जो कि कर्जे का है, शत्रु का है, स्वास्थ्य को लेकर चुनौती का है। इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन से संबंधित भी कोई हलचल बढ़ सकती है। उपाय करना चाहें तो ग्रहण के काल में, ग्रहण के समय में काल भैरव अष्टक का को श्रवण कीजिए, पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए प्रेम और संतान भाव प्रभावित होगा। संबंधों में गलतफहमियां और काम में देरी होती नजर आ रही है। अगर उपाय करना चाहें तो 11 बार इस समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा साथियों, बहुत लाभ आएगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन वालों की। वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, आपके घर और माता से जुड़ी टेंशन वाले स्थिति से ये गोचर होगा, ये ग्रहण होगा, तो मन में थोड़ी उदासी का समय आने वाला है और काम बदलने की सोच भी आ सकती है। हो सकता है प्रोफेशन में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचने लगे। उपाय करना चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं इस समय। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों, आपका अपने भाइयों से विवाद, गुस्सा और उदासी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि तीसरे घर पर गोचरीय होने वाला है ये ग्रहण। लेकिन करियर में प्रगति के भी संकेत यहां नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप इस वक्त ग्रहण के समय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों की, कैप्रिकॉर्न साइन वालों, परिवार और धन का संकट यानी दूसरे घर से गोचर होगा इस ग्रहण की स्थिति का। गलत निवेश से बचना होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत सोचकर कीजिएगा। उपाय करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति का पाठ इस वक्त ग्रहण के समय जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की यानी एक्वेरियस साइन वालों, आपकी खुद की राशि में ही ये ग्रहण हो रहा है। बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, नए अवसर लेकर आएगा, नई पहचान लेकर आ सकता है। उपाय के तौर पर शिव जी का जाप जरूर कीजिएगा, कहीं ये उपाय और पहचान नेगेटिव ना हो इसलिए। मीन राशि वालों, आपके बारे में बता दूं, पाइसेस साइन वालों, आपके लिए स्वास्थ्य और खर्चे के घर से यानी 12वें घर से गोचर होगा इस ग्रहण का, तो आपके स्वास्थ्य और खर्च बढ़ सकते हैं। पुरानी बीमारियां लौटकर आ सकती हैं। उपाय करना चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कीजिएगा, इस समय जरूर कीजिएगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल भी रहेगा साथियों, सभी के लिए कुछ जनरल उपाय भी बता देता हूं। ग्रहण के दौरान सूतक काल रहेगा, इस समय मंदिर बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ वर्जित हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन यह वही समय होगा जब मंत्र जाप, साधना, ध्यान का असर 1000 गुना बढ़ जाता है। भोजन मत कीजिएगा, पहले से बने भोजन में तुलसी की पत्तियां या दुर्वा जरूर डाल दीजिएगा। गर्भवती महिलाएं नुकीली वस्तुएं और तेज रोशनी से बचिएगा इस समय। ग्रहण के काल में ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कीजिए, घर की शुद्धि कीजिए और अन्न, वस्त्र या गौ सेवा जैसे दान जरूर कीजिएगा। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो चंद्र शोधन, राहु केतु मंत्र का जाप और हवन भी विशेष फलदायी रहेंगे। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है बल्कि एक जीवन का पाठ है। यह हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो स्थायी कभी नहीं हो सकता, खत्म जरूर होगा। ग्रहण खत्म होते ही चांद फिर से चमक उठता है
और वैसे ही हमारे जीवन में हर संकट के बाद रोशनी जरूर आती है। तो इस ग्रहण के डर को नजर से मत देखिए, बल्कि इसे अवसर की तरह देखिए। ये समय है खुद को सुधारने का, रिश्तों को संवारने का और पितरों की कृपा पाने का। याद रखिएगा, हर अंधकार के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जय श्री राम। किस्मत की